सो आज का पीडीडी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सीधा एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन ये है, अपने को दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, है ना। टू मैट्रिक्सेस दिए हैं एन क्रॉस एन के, है ना। सेम दोनों ही एन क्रॉस एन के हैं। और अपने को एक एक्स की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे दी है 21। सो अपने को क्या करना है, एक एलिमेंट इससे लेना है, एक एलिमेंट इससे लेना है, और वो दोनों का सम एक्स के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखें तो 1+20 इक्वल टू 21 आ रहा है। और कोई दूसरा पेयर, यहाँ देखिए, अगर 13 ले लूँ मैं यहाँ से और यहाँ से मैं 8 ले लूँ, तो ये 8+13 इज इक्वल टू 21, ये दूसरा पेयर मिल गया। ऐसे टोटल कितने पेयर से उनका काउंट रिटर्न करना है। ठीक है, इसका आंसर 4 है, वो ड्रायरन के साथ साथ आ भी जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। बस ये समझ में आना, एक एक नंबर एक मैट्रिक्स से उठाना है और दूसरा नंबर दूसरे मैट्रिक्स से, और उनका सम 21 है कि नहीं, और ऐसे कितने नंबर्स का सम 21 है, अपने को उसका काउंट रिटर्न करना है, कितने पेयर्स का सम। ठीक है, सो कैसे करेंगे इसको, देखो समझने की बात। अब मैट्रिक्स को आइटरेट करना है तो आई जे दो तो चीज़ लगेगी, है ना। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आई इक्वल टू 0 जो रोज में आइटरेट करेगा, और जे इक्वल टू 0 जो कॉलम में आइटरेट करेगा। इस मैट्रिक्स के लिए ले लेता हूँ मैं ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, है ना। ए रोज में कर रहा है और बी कॉलम्स में कर रहा है। देखो अगर मैं ऐसे करता हूँ तो मैंने ये पहले मैं इन दोनों का सम करके देखूँगा, दैट इज़ 1+2, ये क्या आ रहा है 3, ये 21 से लेस है। तो मैं अब क्या करूँ, क्या मैं आई को बढ़ा, मतलब यहाँ से जे को बढ़ा दूँ, जो भी ये है जो मेरे कॉलम्स में एट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, कॉलम्स वाले को। ओके, तो मैं क्या करूँ, मैं जे को बढ़ा दूँ, यहाँ ले आऊँ, और कि मैं इसको बढ़ा दूँ, इसे अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही ना। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सम लेस आ रहा है, अगर मैं मान लो यहाँ से जे को बढ़ा देता हूँ और यहाँ बी को भी बढ़ा देता हूँ, तो ये वन के साथ मैं किसको ले सकता था, 20 को, और मेरा सम 21 आ जाता, समझे। तो ये केस छूट जाएगा अगर मैंने जे को बढ़ा दिया तो, है ना। तो ये ऐसा तो नहीं करना है, कुछ तो इनिशलाइजेशन दूसरा दूसरा करना पड़ेगा। ब्रूट फोर्स तो इसका क्या होगा, ब्रूट फोर्स में होगा ये ऑफ एन की पावर 4। ठीक है, अगर कुछ थोड़ा, अगर अपन ऐसा कर ले कि यहाँ इसके लिए मैं इस पूरे मैट्रिक्स में ट्रेवर्स कर लूँ, फिर मैं इसके लिए पूरे मैट्रिक्स में ट्रेवर्स कर लूँ, ऐसे ऐसे करके हर एलिमेंट के लिए। तो इसको ट्रेवर्स करने के लिए एन स्क्वायर लग रहा, हर एलिमेंट के लिए एन स्क्वायर चलेगा, तो एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर एन की पावर 4 हो जाएगा। तो ब्रूट फोर्स भी नहीं करना है। और मैंने जो आपको अभी इशू बताया कि शुरू शुरू में दोनों को इनिशलाइज करना, वो भी काम नहीं देगा। सो अपन क्या करेंगे, अपन ना एक मैट्रिक्स में शुरू से चलेंगे और एक मैट्रिक्स में लास्ट से चलेंगे। तो इसमें मैं लास्ट डाल देता हूँ n-1। ठीक है, सो अब देखो, अब बढ़िया से जाएगा लॉजिक। ये पहले 1 लिया और ये 20 लिया, सो 1+20 इज इक्वल टू 21। सो यहाँ एक मिल गया। सो ठीक है, अपन कंडीशंस लिखते भी जाते हैं। इफ़ अगर सम इक्वल टू है किसके, एक्स के, तब क्या करना है, अपना जो भी काउंट होगा उसको तो बढ़ा देना है। ठीक है, काउंट को बढ़ा देना है। ओके, नेक्स्ट चीज़, ये पेयर तो कंसिडर कर चुके हैं 120, तो यहाँ से जे को भी बढ़ा देना है, जे यहाँ आ जाएगा, और बी को घटा देना है, बी यहाँ आ जाएगा। तो जे को मैंने बढ़ा दिया और बी को घटा दिया, इतने काम करूँगा अगर इक्वल है तो। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब जे यहाँ आ चुका है और बी यहाँ पर आ चुका है, जे और बी पे ध्यान दो अभी। ठीक है, ओके। अब सम करो, 5+16, ये भी 21। ओह, सो और यही करेंगे, क्या करेंगे, जे को बढ़ा देंगे, बी को घटा देंगे। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा, सेम इक्वली आया ना 21 के। ठीक है, अब 6+13, ये क्या आया, अरे भैया ये तो आया 19, इट इज़ लेस देन 21, लेस आ रहा है। तो अब एक चीज़ समझो, मैं इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा हूँ, शॉर्टेड एरेज हैं अपने पास, इसमें मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं 13 से छोटा कोई भी नंबर लूँगा 6 के साथ, सम 21 आना पॉसिबल नहीं है ना। तो मैं इतना तो पक्का श्योर है, बी को नहीं घटाऊँगा। यहाँ पर लिख लो, एल्स इफ़, अभी जो वाला केस है, अगर सम अपना लेस आता है एक्स से, तो क्या करना है। तो ये चीज़ समझे ना, अगर ये 6 के साथ, ये तो बड़ा नंबर है 13,
13 से ऊपर तो सारे से छोटे ही नंबर है। अगर मैं 6 में 13 का ही सम कर रहा हूँ जो कि 19 आ रहा है, जो कि 21 से कम आ रहा, तो इन एलिमेंट्स को लूँगा तो भी तो कम ही आएगा। तो बी को घटाने से मतलब नहीं है, जे को बढ़ा के इधर लाने में फ़ायदा है। ठीक है। सो इस केस में क्या करना है, इस केस में करना है जे को प्लस प्लस। ठीक है। सो ये जे यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ कैसे आएगा वो भी अभी देख लेंगे अपन, अभी बस समझ लो कि आ जाएगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया। अब करो सम, 8 प्लस 13 ये क्या हुआ, ये 21। हाँ इक्वल आया तो काउंट वगैरह बढ़ जाएगा, जे प्लस प्लस और बी माइनस माइनस। तो जे प्लस प्लस मतलब जे यहाँ पहुँच गया, और बी माइनस माइनस मतलब बी यहाँ पहुँच गया। ये यहाँ कैसे पहुँचेगा अभी वो देख लेंगे, अभी के लिए मान लो कि पहुँच गया। ठीक है। अब सम करो, 10 प्लस 12 ये क्या आया, 22 विच इज़ ग्रेटर देन 21। अब 21 से बड़ा आ रहा है, तो बड़ा आ रहा है तो क्या करना है, अपन ये इक्वल वाला केस देख लिया, छोटा आया तो देख लिया, अब एल्स में देख लेते हैं बड़े वाला केस। ठीक है चलो। अब 10 प्लस 12 ये बड़ा आ रहा है, तो अगर मैं इतने एलिमेंट्स को लूँ, है ना, मैं 10 के साथ ही जब ले रहा हूँ 12 को, तो मुझे 22 बड़ा एलिमेंट मिल रहा है, तो इसके बाद वाले तो इससे बड़े नंबर है ना, तो इनको लेने से तो मतलब है नहीं, और भी बड़ा आएगा, है ना। अपने को 21 के क्लोज जाना है। सो इस केस में अपन क्या करेंगे, इसको बढ़ाने से मतलब नहीं है, इसको घटाएंगे। सो यहाँ पर क्या करेंगे, बी की वैल्यू माइनस माइनस। ठीक है, ये समझ गए, ये तीनों केस अपन ने टैकल कर लिए। ओके। अब एक और चीज़, ये कैसे करेंगे, जे अपना कहाँ जा रहा है, जे अपना जा रहा है 0 से तो भैया n की ओर जा रहा है ना, और बी क्या जा रहा है अपना n-1 की से किधर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। ठीक है। तो जब देखो बी यहाँ पर था, बी जब यहाँ पर था और लेट सपोज बी को उधर जाना है, तो अपन बी की वैल्यू घटा रहे हैं ना, माइनस माइनस, तो यहाँ बी 0 होगा, तो यहाँ पर आया तो -1 होगा बी, है ना। सो एक चीज़, ये जो पूरा है ना, इसके बाद एक और ये लगा देंगे कि इफ़ अपना बी है वो अगर क्या हो जाता है, लेस हो जाता है 0 से। ठीक है। तो क्या करना है, बी में क्या करना है, जैसे ही लेस हुआ उसको अपने को वापस लास्ट कॉलम पे पहुंचाना है, मतलब बी इक्वल टू क्या कर देना है, n-1 लास्ट कॉलम पे तो पहुंचाना ही, साथ 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 में अपनी रॉ को भी डिक्रीज़ करना है। सो रॉ इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ए, तो ए को क्या कर देंगे माइनस माइनस, समझ गए। ठीक है। सिमिलरली जे के लिए, जे अपना यहाँ पर है और मान लो जे बढ़ा, तो जे अभी किस पर है, n-1 पर, जे और बढ़ा तो किस पे आ जाएगा, यहाँ जे आ जाएगा n पर, जे n पर आ जाएगा। तो जे जैसे ही n पे आए तब क्या करना है, तब उसको ले जाना है अपने को 0 पर, और रॉ की वैल्यू एक और बढ़ा, अभी इस रॉ में थे, रॉ की वैल्यू बढ़ा देनी है ना। तो क्या लगेगा, अगर तो अपना इफ़ जो अपना जे है वो जैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू n हुआ, इस केस में क्या कर देना है, जे को कर देना है 0। ठीक है। और रॉ को एक बढ़ा देनी है, तो इस वाले मैट्रिक्स में जो रॉ ट्रेवर्स कर रही थी वो i प्लस प्लस। ठीक है। ये कोड समझ में आया, यही कोड लिखेंगे बस। ये कब तक चलाएंगे, ये कोड हो गया अपना, ये कब तक चलाएंगे, तो इसमें लगा देते हैं भाई, जब तक वैलिड है तब तक चलाएंगे। तो वैलिड कंडीशंस क्या होगी, मैट्रिक्स के अंदर रहना चाहिए। सो आई शुड बी लेस देन एन एंड एन जे शुड बी लेस देन एन। आई और जे में बढ़ रहे हैं अपन आगे, है ना, एंड ए और बी में क्या कर रहे हैं, ए और बी में अपन इधर से इधर 0 की ओर जा रहे हैं। सो ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तब तक ये लूप चलेगा। बस यही कोड हो गया, और फटाफट से इम्प्लीमेंट करते हैं, समझ में आया ना। ओके। सो सबसे पहले अपने को लगेगा एक काउंट वेरिएबल, जिसमें अपना काउंट स्टोर करेंगे। एक इंट आई इक्वल टू 0 कॉमा इंट एक जे लगेगा इक्वल टू 0। ये मैट्रिक्स 1 में ट्रेवर्स करने के लिए इंट ए इक्वल टू n-1 कॉमा बी इक्वल टू n-1, ये मैट्रिक्स 2 में ट्रेवर्स करने के लिए। वाइल जब तक कि वैलिड है, आई इज़ लेस देन एन एंड जे इज़ लेस देन एन एंड ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड
बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सारी वैलिड कंडीशंस हो गई। ठीक है, अब इफ़, अब पहले सम निकालेंगे। इंट सम इक्वल टू, सम क्या होगा, मैट्रिक्स 1 का लेंगे, मैट 1 का आई जे ये ले लिया, प्लस मैट 2 का ए बी, ये अगर अपना जो सम है इज़ इक्वल टू एक्स, अगर सम एक्स इक्वल है तो क्या करना है, काउंट को बढ़ाना है। ठीक है, अब जे से अपन एन की ओर, जे से क्या कर रहे हैं अपन, एन की ओर ट्रेवस कर रहे हैं तो जे को बढ़ाना है, और बी से अपन 0 की ओर ट्रेवस कर रहे हैं तो बी को घटाना है। ठीक है, एल्स इफ अपना जो सम आया इट इज़ लेस देन एक्स, तब क्या करना है, सम लेस देन आया तो जे प्लस प्लस अभी डिस्कस किया था, और एल्स क्या करना है, जब सम ग्रेटर आए तो बी माइनस माइनस। ठीक है, अब इनवैलिड इंडेक्स को टेकल करना, ये हो गया अपना लॉजिक। अब जैसे ही बी 0 पहुँचा, 0 के बाद कहाँ पहुँचता है, -1 पे। जैसे ही बी यहाँ पर पहुँचा, इसके बाद कहाँ पहुँचेगा, ये 0 तो कॉलम है ना, इसके बाद पहुँचेगा -1 पे। सो -1 पे पहुँचे तो अपने को कहाँ ले जाना है, इधर ले जाना है, n-1 वापस करना है उसको। ठीक है, सो इफ़ बी इज़ लेस देन 0, तब क्या करना है, बी को n-1 लास्ट कॉलम पे पहुंचा देना है, और रो को और घटा देना है, a माइनस माइनस, है ना, ये समझे ना। एक बार और देख लेंगे, इफ़ j इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n, j बाहर पहुंचा तो क्या करना है, j को वापस 0 पे ले जाना है, और रो को अपनी बढ़ा देनी है तो i को प्लस प्लस। ओके, और लास्ट में अपने को काउंट को रिटर्न कर देना है। इसको रन करेंगे, सबमिट करेंगे, बढ़िया से चलेगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑफ एन स्क्वायर, है ना, क्योंकि वो सारे के सारे एलिमेंट ट्रेवर्स करेगा एरे में के। ठीक है, वो रॉज एन दी है तो ऑफ एन स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 0, कुछ भी स्पेस अपन ने यूज़ नहीं करी, और ऐसे ही उसने पूछा है, स्पेस अपने को यूज़ नहीं करना था। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई ना। वो इनवैलिड इंडेक्स से पूछने वाला जो मेजर चीज़ है वही है कि आप यहाँ जब इनवैलिड इंडेक्स पे पहुँचते हो तो आपको यहाँ से इसको यहाँ पॉइंट करना है, मतलब अपने को रॉ घटानी है और इसको n-1 पे डाल देना है, और जैसे जब आगे बढ़ रहे हो यहाँ से अपन यहाँ पॉइंट करेंगे तो इसको अपने को यहाँ ले आना है ना, और रॉस को बढ़ा देनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, होप सो आपको समझ में आया हो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि बड़ी इजी वे से आपके सामने लेके आऊँ सॉल्यूशन को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो अगर समझ आ गया हो तो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछो। ठीक है, थैंक यू सो मच।